विगत एक वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है कौन कौन लोग ठहरे हैं सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ था, आपका कहना है कि बिना लेटर के बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि BPSC के पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का? या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास तो बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इसमें देखिए कितना बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। वो कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव के PS का इसमें हाथ है, हमने पता करवाया है गेस्ट हाउस में किसके नाम पर बुकिंग हुई थी, कैसे बुकिंग हुई थी, ये हम जांच करवा रहे हैं। और ये कह रहे हैं RJD की मानसिकता। प्रतिभाटी जी, अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो खुलकर अब नाम सामने आ रहा है। नहीं, राजनीति कौन रहा है? डिप्टी CM जो है वो कौन सी पार्टी के हैं? तो राजनीति कौन कर रहा है तो साफ नजर आ रहा है। और आप जब 10 सालों से और 7 साल से खास करके उत्तर प्रदेश में आप सरकार में बैठे हैं और उसके बाद आप आक्षेप लगाएं विपक्षी दलों पे, तो आपकी नाकामी साफ नजर आती है कि आप किसी चीज को करने लायक नहीं, आप में क्षमता ही नहीं है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। अगर आप में क्षमता होती तो ठीक से आप सारे पेपर करवाते, उनको रोजगार देते, उनके भविष्य के साथ थोड़ी खेलते। अगर एक पेपर लीक होता है तो आने वाली परीक्षाएं भी लीक होती हैं, परीक्षाएं भी लेट होती हैं, कैंसिल होती हैं। वो इस कारण से बच्चों का भविष्य, उनकी एज निकलती है। वो दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के PA का फोन नंबर, वो डिटेल दिखा रहे हैं कि उनके PS का ये नंबर है, किसने फोन किया गेस्ट हाउस में। NHAI का गेस्ट हाउस है, पथ निर्माण विभाग के अंदर में आता है। और सोचिए वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन के PS, उसके फोन से बुकिंग हो जाती है। यह भी अपने आप में बड़ा अचरज का मामला है। एक बार फिर से सुनाते हैं बिहार के डिप्टी CM ने क्या आरोप लगाया है। प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है।
कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फ़ोन 2-3 बार किए, तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मज़े की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहाँ पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफ़ी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, अभी तक ये हो रहा था कि मामले में राजनीति ना लाई जाए, लेकिन अब तो राजनीति आगे। तो लग रहा है कि कुल मिलाकर मामला कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति की भेंट चढ़ जाए और छात्रों के हाथ खाली रह जाए। बिल्कुल, ऐसे में राजनीति करनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें देश का भविष्य और बच्चों का भविष्य जुड़ा है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले उसका संज्ञान ले लेना चाहिए और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें राजनीति को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। एक एग्जाम है, अगर उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है किसी भी तरीके से और कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, उसकी जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए, बट सबसे पहले उसमें एक करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए, ताकि जो इतने बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। क्योंकि बिहार से गिरफ्तारियां हुई हैं और बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके तार कहां किससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर एसआईटी का गठन किया गया, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कई साइंटिफिक एविडेंस है जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रखेंगे और हो सकता है कि उसके बाद कोर्ट को निर्णय लेने में आसानी हो। क्या कुछ कहा है और आरजेडी ने इस मसले पर, वो भी सुनिए। तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। जी न्यूज़।